पहले क्या होता था कि वार्ड सदस्य मुखिया के माध्यम से सिलेक्शन होता था, और आप देखिएगा जब इस तरह की सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगा तो इसमें धांधली ये सब चीजें का आरोप तो लगेगा ही। तो यही चीज है, लगातार शिकायतें मिल रहने के बाद बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। और इसमें सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन में ही बदलाव किया गया। पहले जो रखा गया था सेविका के लिए 10th रखा गया था, अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते, साथ ही हायर क्वालिफिकेशन ये सब चीजों को लेकर कुछ भी नहीं था। और सहायिका के लिए 8वीं पास रखा गया था। अब इसमें सबसे बड़ा बदलाव हो गया है, अब सिर्फ योग्य लोगों का सिलेक्शन होगा, जो ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे उसका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सेविका के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर या समकक्ष, तो इंटर लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए मैट्रिक होगा, पहले यह क्रमशः मैट्रिक और 8वीं पास था। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तो कल ही इस पर स्वीकृति मिला है। और अभी जो आप लोगों को दिखाए हैं ये प्रेस नोट, यहाँ पर आप देखिए तो ये बिहार कैबिनेट का ही डिसीजन का यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से देखिए, समाज कल्याण विभाग पर स्वीकृति 26 नंबर में ये था और इसको स्वीकृति दे दिया गया है। अब दूसरे चीजों के बारे में देखिए, तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर हो गया, यानी आंगनबाड़ी का फॉर्म भरने के लिए अगर आप सेविका के पोस्ट पर भरना चाहते हैं तो 12वीं है तो भर सकते हैं, और सहायिका के लिए 10th होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब चलिए अन्य चीजों के बारे में यहाँ से देखिए, अब दूसरा क्या क्या बदलाव हुआ है। तो कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पहले क्या होता था, कैसे नहीं होता था, अब ये जिला स्तर पर होगा सिलेक्शन की प्रक्रिया। ये नहीं है कि ब्लॉक के माध्यम से होगा और धांधली ये सब चीजें होगा। अब पहले क्या देखिएगा सीडीपीओ इन सभी चीजों के माध्यम से सिलेक्शन होता था, अब इसको क्या कर दिया गया है कि जिला स्तर पर कर दिया गया है। यानी आप जिस जिला से आते हैं, अगर आप पटना जिला से है तो पटना जिला में सभी अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाएगा, और ये सब कुछ होगा ऑनलाइन। ये नहीं है कि ऑफलाइन आपको फॉर्म फिलअप करके ये सब चीजें नहीं, ऑनलाइन रखा जाएगा। और ऑनलाइन चीजें आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा पारदर्शी तरीके, साफ सुथरे तरीके से होता है। तो यहाँ पर जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और इसके लिए पहले विज्ञापन जारी होगा। तो जिला स्तर पर अब सारा कुछ होने वाला है। और आवेदन की जांच संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी, तो कमेटी इसमें बैठाया जाएगा। इसमें लगभग 5 मेंबर रहेंगे और इसमें डीएम को भी रखा जाएगा। जितने हायर पोस्ट होता है इन सभी को रखा जाएगा इसमें। और मेधा सूची बनाएगी, सर्वोच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। तो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है दोस्तों ये 12वीं रखा गया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 12वीं वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर कोई ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी किया हुआ है तो उसका सिलेक्शन होगा। अगर कोई पीजी यानी एमए एमएससी एमकॉम किया हुआ है तो उसका सिलेक्शन होगा, यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वालों को मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसी के बारे में सर्वोच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। अब 2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता समान होगी। अब यहाँ पर ऐसा भी कंडीशन आएगा कि 2 अभ्यर्थियों में से दोनों अभ्यर्थी बीए किए हुए हैं, 2 अभ्यर्थी है तो दोनों एमए किए हुए हैं, 12वीं दोनों पास है, तो अब दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन होना है जितना सीट रहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि मेधा अंक देखा जाएगा। तो मेधा अंक यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स के आधार पर बनेगा, और फॉर्म भरते इसमें आपको मैट्रिक इंटर सभी का डिटेल्स देना पड़ेगा। आप जितने तक पढ़े हैं मेधांक के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया। और आपत्ति दर्ज करने का भी यहाँ पर समय दिया जाएगा। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर जिला स्तर पर आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन, और जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे उसका मेरिट लिस्ट एक कंबाइंड जारी होगा, यानी इसका इतना परसेंटेज मार्क्स है क्वालिफिकेशन के आधार पर। और अगर इस पर आपको कोई आपत्ति है तो 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपत्ति करने के लिए, और आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। अगर कोई गलत सारा कुछ दिया हुआ है डिटेल्स तो फिर इसको लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और आपत्ति दूर करने के बाद फाइनल सूची बनेगी, और फाइनल सूची के आधार पर आम सभा की बैठक में चयनित को नियुक्त किया जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि आम सभा में पहले जैसा होता था, मुखिया इन सभी माध्यमों से नियुक्ति होगा, तो नियुक्ति की प्रक्रिया यही है, लेकिन चयन पहले से रहेगा। परसेंटेज मार्क्स मेधांक के आधार पर सारा कुछ पहले से रहेगा, बस वहां पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी आपका ज्वाइनिंग का लेटर वहां पर मिलने वाला है। और डीएम और फिर आयुक्त के पास अपील का प्रावधान होगा। इसके लिए सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 की मंजूरी दी गई है, और सेविका सहायिका के उसी वार्ड का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये लोकल इसलिए रखा जाता है कि अगर मान लीजिए अगर सेविका सहायिका का अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रहेंगे तो फिर जाने आने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसमें लोकल का रखा गया है, यानी आप जिस वार्ड से उसी वार्ड का आपका सिलेक्शन होने वाला है।